अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाजिद अली है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद इनसाइट। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो गाइज़, अगर आपने अपना ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 अप्लाई कर रखा है और आपको अभी तक अपना वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के इंटरव्यू के अबाउट कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है। गाइज़, अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो इंटरव्यू की रेशियो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई है और अब तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या हैं। एंड सेकंडली, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। एंड सेकंडली, अगर आपको अपने स्टूडेंट वीज़ा की इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो गाइस, इस वीडियो के लिए हमारा 500 लाइक्स का टारगेट है, तो प्लीज़ जल्दी से थम्स अप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड सेकंडली, मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलेगी और इसी तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में मेंशन किया है कि जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरव्यू की रेशियो है वो अब ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जा रही है और अब तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और मैं आपको कोई फिक्स नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अब ऑलमोस्ट 50% तक रेशियो पहुँच चुकी है। यानी कि ऑलमोस्ट हर दूसरे स्टूडेंट से जिसने अपना ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रखा है उसको इंटरव्यू की कॉल आ रही है। और जब वो आपको इंटरव्यू की कॉल करते हैं तो जस्ट एक जनरल इंटरव्यू नहीं होता, बल्कि वो आपसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर तो आपका कोई स्टडी गैप है और आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस साथ अटैच किया, या वैसे अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस और आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर साथ अटैच किया, तो आपसे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे। और ये वाली वेरिफिकेशन सिर्फ आपसे नहीं होगी बल्कि आपके एम्प्लॉयर से भी होगी। इसमें वो आपसे आपकी कंपनी के अबाउट पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो काम क्या करती है, उसका बिज़नेस क्या है। एंड सेकंडली, आपसे वहाँ पे स्टाफ के बारे में पूछ सकते हैं और इवन वो आपसे कोई बहुत छोटी सी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। यानी कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे कितना स्टाफ है, वहाँ पे इंटीरियर का कलर क्या है, इवन इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर आपने अपना साथ जॉब एक्सपीरियंस लेटर अटैच किया और आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपनी कंपनी के बारे में, आपको अपने बिज़नेस के बारे में, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। क्योंकि ये ना हो कि जब वो एम्बेसी क्रॉस चेक करे आपके एम्प्लॉयर से, तो वहाँ आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की आपका एम्प्लॉयर उसके अगेंस्ट या उससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो फिर आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। आपकी जो GT है वो डाउट में जा सकती है और वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ये डाउट जा सकता है कि आपने कहीं फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। तो इसलिए अगर आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर साथ अटैच किया तो आपको अपनी कंपनी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। और गाइस, इसके बैक एंड पे एक रीज़न भी है, और रीज़न ये है कि अभी बहुत ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ये हर बंदे के माइंड में होता है कि गैप कवर करना कौन सा मुश्किल काम है, बस कोई भी जॉब एक्सपीरियंस लेटर लो और साथ अटैच कर दो, आपका गैप कवर हो जाएगा। ये शायद पास्ट में ऐसा हो जाता था, लेकिन अब ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें। अगर आपका एक्सपीरियंस ओरिजिनल में है तो फिर ही अपना एक्सपीरियंस लेटर जो है वो साथ अटैच कीजिएगा। अगर आपका नहीं है तो प्लीज़ फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड मत कीजिएगा, क्योंकि आपके फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने से वो स्टूडेंट्स भी सफ़र करेंगे, बल्कि वो कर रहे हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो प्लीज़ फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने से अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा जो सेकंड थिंग आपके इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछी जाती है, वो है आपका सोर्स ऑफ फंड्स। देखें, जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्पेशली आपके सोर्स ऑफ फंड के हवाले से, आपके फाइनेंस के हवाले से। उनकी ये पूरी कोशिश होती है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपके पास जो फंड्स हैं वो जेन्युइन हैं और आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप अपनी स्टडी को ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू कर सकें। तो इसलिए जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच की है उसके बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी अमाउंट की है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता होनी चाहिए। सेकेंडली, आपको उसका सोर्स पता होना चाहिए। एंड थर्ड पे आपने जो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच किए उस फंड्स को प्रूव करने के लिए, उस तक एक्सेस आपने अपनी एक्सेस शो करने के लिए एविडेंसेस के तौर पे आपने अटैच किए हैं, उनके बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। आपको अपने स्पॉन्सर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके फादर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फादर का बिजनेस क्या है, आपने अपने फादर के बिजनेस के कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसलिए आपको डेप्थ में पता होना चाहिए कि आपके फादर का बिजनेस क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, आपकी एनुअल इनकम क्या है। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी कितनी है और आपकी प्रॉपर्टी से इनकम क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो अब ये भी हो रहा है कि मोस्टली तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि जो आपका स्पॉन्सर है उसको भी एम्बेसी कॉल कर सकती है। लेट्स सपोज अगर आपके फादर ने आपको स्पॉन्सर किया है
तो एम्बेसी आपसे इंटरव्यू करने के बाद या आपसे इंटरव्यू करने से पहले आपके फादर को कॉल कर सकती है और उनसे पूछ सकती है कि उनका बिज़नेस क्या है। अब उनसे जो एम्बेसी डिटेल पूछेगी और फिर जब आपसे पूछेगी तो आप दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम होनी चाहिए। अगर तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेम है तो फिर तो ठीक है, यानी कि जो चीज़ें आपने एम्बेसी को बताई हैं वही आपके फादर ने या आपके स्पॉन्सर ने बताई हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ रॉन्ग है, यानी कि वैसा नहीं है जैसा कि आपके फादर ने बताया है, तो फिर जो है वीज़ा ऑफिसर के माइंड में डाउट जा सकता है और आपका केस जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ जा सकता है। गाइस इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, जब आपका स्टूडेंट वीज़ा का इंटरव्यू हो तो पजल मत होइएगा, क्योंकि ये जस्ट एक इंटरव्यू होता है। अगर आप पजल हो जाएंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछा जाए और आप उसका जवाब कुछ और दें जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच ना हो, तो फिर वो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में डाउट क्रिएट कर सकते हैं और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। और ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, ड्यूरिंग इंटरव्यू वो पजल हुए और उन्होंने क्वेश्चंस को वैसे आंसर नहीं किया जैसा कि उन्हें करना चाहिए था और इस वजह से उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। तो प्लीज़ आपने पजल नहीं होना, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाए आपने ईजी होकर और कॉन्फिडेंट होकर उसको रिस्पॉन्ड करना है। गाइज़ मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो आपका स्टूडेंट वीज़ा का इंटरव्यू है इसको ईजी ना लिया करें, इसकी प्रॉपर आप प्रिपरेशन किया करें, अपने आप को प्रिपेयर किया करें और आपको इंटरनेट के ऊपर ऐसे तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें। आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या पूछ सकते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इसके अलावा गाइस जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपसे स्टूडेंट वीज़ा के इंटरव्यू में पूछी जा सकती है वो है आपका एसओपी, यानी कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यूँ होता है कि मोस्टली जब स्टूडेंट अपना केस फाइल करते हैं, जब वो अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो या अपना एसओपी खुद से नहीं लिखते, वो या तो अपने एजेंट को कह देते हैं कि आपने खुद अरेंज करना है, या फिर वो क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करके एक एसओपी तैयार कर लेते हैं और वो फिर अपने एजेंट को दे देते हैं और फिर उसकी बेस पे वो अप्लाई कर देते हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा की तरफ। तो प्लीज़ कभी भी कॉपी पेस्टेड एसओपी या अपने एजेंट से लिखवाए हुए एसओपी मत यूज़ कीजिएगा। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपना एसओपी खुद लिखें। इट डजेंट मैटर कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपको जस्ट इस काबिल होना चाहिए कि आप अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे कर सकें। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपके ग्रामर की मिस्टेक है तो इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे आप उनकी करेक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने अपना एसओपी खुद लिखना है। इसके अलावा अगर आप फिर भी समझते हैं कि आप अपना एसओपी खुद से नहीं लिख सकते तो आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले सकते हैं, और अगर आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखवाना है तो आप मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल एसओपी राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो गाइज़ आपको अपने एसओपी के बारे में वर्ड बाय वर्ड पता होना चाहिए। आपको ऐसे समझ लें कि आपने उसे याद कर लेना है, आपने उसे रट लेना है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपके एसओपी में क्या लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने एसओपी में अपनी पर्सनल कौन सी डिटेल लिखी है, अपने स्पॉन्सर के बारे में कौन सी डिटेल लिखी है। इसके अलावा आपने रीजंस कौन से लिखे हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया या आपने ये वाली यूनिवर्सिटी चूज़ किया है, और आपके अपने जो फ्यूचर प्लान है उनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपने अपनी होम टाइज शो की आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, यानी आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए, तभी जो है आप ड्यूरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि आपने अपने एसओपी में बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज़ नहीं करने या वो वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी जो कि अननेचुरल लगे। अभी मुझे एक कंसल्टेंट से पता चला है कि एक स्टूडेंट ने अपने एसओपी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किए हुए थे, जबकि उनके आइल्ट्स में स्कोर आई थिंक 5.5 थे, और उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हुए थे जिनको मीनिंग का भी उनको नहीं पता था। तो ड्यूरिंग इंटरव्यू स्टूडेंट से उस वर्ड के मतलब पूछे गए, उन्होंने ये जज करने के लिए कि क्या ये वाला एसओपी स्टूडेंट ने खुद ही लिखा है। तो जब उन्होंने एक वर्ड का मीनिंग पूछा तो स्टूडेंट को ना आया, फिर उन्होंने 2-3 और वर्ड्स का मीनिंग पूछा तो फिर भी उसे नहीं पता था। तो इस वजह से उनके माइंड में डाउट क्रिएट हो गया कि ये वाला एसओपी स्टूडेंट ने खुद नहीं लिखा, क्योंकि इसकी इंग्लिश का लेवल वैसा नहीं है जैसा कि उसका आइल्ट्स का स्कोर है या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का स्कोर है। तो गाइस इसकी वजह से उसका रिफ्यूज़ल आ गया। तो प्लीज़ आपने कोशिश करनी है कि आपने नेचुरल रहना है, बस जैसी आपकी इंग्लिश है आपने वैसा ही लिखना है। इसके अलावा आप उसको अपने एसओपी को रिव्यू करवा सकते हैं किसी से जिसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन आपने लिखना खुद से है। ये नहीं होगा कि आपने कॉपी पेस्ट करना है या अपने एजेंट को कहें कि वो आपको लिख के दे। तो गाइस अगर मैं इस चीज़ को सम अप करूँ कि आपसे इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे आपके एक्सपीरियंस के अबाउट, आपकी जॉब के अबाउट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर अटैच किया, आपका स्टडी गैप है, तो फिर आपको 95% अपने स्टूडेंट वीज़ा के इंटरव्यू के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मोस्टली उन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ज़्यादा होते हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस लेटर साथ अटैच किया होता है। एंड सेकेंडली आपने अपने आपको फ़ंड्स के अबाउट प्रिपेयर करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्पॉन्सर कौन है और आपने अपने फ़ंड्स कैसे अरेंज किए, आपने एविडेंसेस कौन से प्रोवाइड किए, आपको उनके बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होने चाहिए। एंड थर्ड पे आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के अबाउट पता होना चाहिए कि आपने उसमें क्या क्या लिखा है, आपने कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर मैंशन की हैं, क्योंकि ताकि ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एसओपी के अबाउट तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो गाइज़ ये वाली वीडियो इसी के अबाउट थी। आई होप कि मेरी ये वाली एफर्ट, मैंने ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वाली एफर्ट आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
एंड गाइज फेसबुक पे मेरा वाजिद इनसाइट के नाम से पेज भी है, तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं या मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।